सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। सो भाई, जैसा आपको पता है, कल हमने जो सेशन किया था, आपने देखा होगा अगर वीडियो, कल की वीडियो, तो हमने $100 से यहाँ पे ग्रो किया था। $8 ही ट्रेड कर पाए थे क्योंकि कल जो है मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। ठीक है, तो मैंने $108 पे ही अपना सेशन को जो है क्लोज़ कर दिया। तो यहीं से, इसी अमाउंट से अब आज देखते हैं, मार्केट अभी स्टेबल है। ठीक है, इसी अमाउंट से देखते हैं कि हम इस जो अकाउंट को कहाँ तक ग्रो कर पाते हैं। देखो, मेरा टारगेट रहता है 20 से 30 जो अपना परसेंट अपना जो है, क्या नाम है, अकाउंट का जो टोटल जो है, जैसे $100 है तो इसका मेरा 20% इनफ रहता है वन डे के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक स्टेबल पेयर आपको फाइंड आउट करना है। देखो, जो भी मैं ट्रेड करूँगा साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा, जिससे आपको भी रीज़न पता चलेगा। जब आप ट्रेड करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे क्यूटेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 1 मिनट अप डायरेक्शन के लिए चलते हैं। सो नेक्स्ट 1 मिनट अप डायरेक्शन के लिए जाने का रीज़न क्या है, देखो भाई, आपको मैं समझा देता हूँ। मार्केट जो है अप ट्रेंड में थी, आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड में एक रिवर्सल कैंडल आई। ठीक है, अप ट्रेंड में कहीं से भी किसी जोन की वजह से एक रिवर्सल कैंडल आई। इस कैंडल ने हमें बताया कंटिन्यू करके कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज है। प्लस यहाँ पे ट्रेंड अपना अप का था, सारी चीज़ें अप डायरेक्शन के लिए ही थी। ठीक है, तो देखते हैं अब ये कैंडल ग्रीन बनती है, रेड बनती है। आपका जो एनालाइज होना चाहिए ना, वो एक प्रॉपर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लॉस हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको फोकस अपना प्राइजेक्शन पे रखना है। ठीक है, जैसे हमारी ये ट्रेड यहाँ पे लॉस हो जाती है, ठीक है, तो हमें जो है, जो नेक्स्ट ट्रेड भी है ना, वो जो MTG लेंगे यहीं पे नहीं लेंगे, वो अपनी नेक्स्ट ट्रेड जो है हम लेंगे। और क्या है, देखो ग्रीन बनती है, एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा और रिजेक्शन देती है। देखो कैंडल यहाँ पे ग्रीन बन चुकी है। अगर ये लॉस होती तो मैं क्या करता, नेक्स्ट फिर से किसी चार्ट पे जाके एनालाइज करता और वहाँ पे MTG लेता, तो उससे क्या है, लॉस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमने जैसे प्रेडिक्ट किया लास्ट टाइम पे, मार्केट ने हमें अपना जो है रिटर्न बना के दे दिया भाई। अपना जो है, अपना प्रॉफिट जो है आज का स्टार्ट हो चुका है। जैसे जैसे $3 के आसपास अपना प्रॉफिट हो चुका है। जैसे जैसे अमाउंट ग्रो होता जाएगा, हम $1 यहाँ से इंक्रीज़ करते चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेडिंग करनी है भाई। यहाँ पे क्यूटेक्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, ये चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखो, इस लेवल से रिवर्सल आ रहा है। अब देखते हैं कैंडल रिवर्स होती है नहीं होती है, क्योंकि बिल्कुल ही यहाँ पे ग्रीन 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 का यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर रही है मार्केट। OTC में होता है ऐसे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, कोई भी लेवल इन्होंने यहाँ पे फॉलो नहीं किया, जो कि OTC में भाई प्रॉब्लम ये आती है। तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे पेयर पे अपना जो है अमाउंट वो लॉस ना करो। ठीक है, अब वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का। देखो, अगर आप मार्केट में हर एक कैंडल पे ट्रेड करने की सोचोगे तो यहाँ से कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपको वेट करना है बेस्ट अपॉर्चुनिटी का, कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, तब जाके आप ट्रेड लगाओ। और अपना प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड होनी चाहिए, एनालाइज करके। ठीक है, नेक्स्ट जो मार्केट का टारगेट है यहाँ पे है। मैं वेट कर रहा हूँ कि एक मारुबुजू बड़ी कैंडल आ जाए तो रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं। देखो, मैं ज़्यादातर रिवर्सल ट्रेड करता हूँ, कंटिन्यूशन भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड जो मेरी होती है वो एक रिवर्सल ट्रेड होती है। अभी यहाँ पे मार्केट में गैप है। देखो, जब तक आपको एक अच्छी एंट्री नहीं मिले तब तक आप ट्रेड मत करो। ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट डाउन के लिए। अब हमें एक एंट्री मिल गई यहाँ पे, मेरे को एक रीज़न मिल गया कि इस लेवल से सेलर्स इस कैंडल में एंट्री हुए और इन्होंने एक रेड कैंडल क्रिएट कर दी, तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं ऐसे में। अब देखते हैं, OTC है, पीछे भी ग्रीन 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 का पैटर्न बना रखा था, तो यहाँ पे भी क्या ग्रीन ग्रीन का पैटर्न बनाता है, या अपना जो प्योर प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रही है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो, वेट करोगे, एंट्री लगाओगे, लॉजिक के साथ चीज़ें रहोगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा ट्रेड लगाने में।
अगर आप विदाउट लॉजिक ऐसे ही ट्रेड लगाओगे तो वहाँ पे फिर आपको डर महसूस होगा। अब मेरे को पता है कि लॉस होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि रीज़न मेरे को पता है कि पीछे भाई बायर्स ही बायर्स थे, ट्रेंड उनका है तो वो कहीं से भी अपनी एंट्री लगा सकते हैं, ठीक है, सिंपल था। लेकिन लॉजिक अपना क्लियर था। ऐसी कैंडल बनती है अप ट्रेंड में, जैसे ट्रेंड अप जा रहा है और किसी लेवल से ऐसी कैंडल बनती है तो नेक्स्ट कैंडल 100% अपनी क्या है, रेड बनती है। लेकिन कई बार OTC मार्केट है, कुछ भी क्रिएट कर सकती है, तो हमें वो चीज़ें सोच के चलनी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे जोन में आप कभी ट्रेड मत करो, आपका यहाँ पे बस सिंपली लॉस ही लॉस होगा, फ़ायदा आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो बिल्कुल क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, क्लियर कैंडल दिख रही है, ज़्यादा रेंज नहीं है, मार्केट ज़्यादा उलझी नहीं है, यहाँ पे देखो बार 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 ग्रीन रेड ग्रीन, तो ऐसे में कोई भी लेवल फॉलो नहीं करेगी मार्केट। अगर ये कैंडल रेड बनेगी तो फिर से जाएंगे डाउन के लिए, ग्रीन बनती है तो अवॉइड करेंगे, ठीक है। जब तक कैंडल अपने फेवर में नहीं आएगी, जो हमने सोचा वो नहीं होगा, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे सिंपली। USD BDT पे देखते हैं। देखो भाई, आपको जब ट्रेड कर रहे हो ना तो आपके पास 2-3 रीज़न होनी चाहिए कि अगर मैंने ये ट्रेड लगाई है तो इसके पीछे 2-3 लॉजिक हो, ठीक है, कि हाँ सेलर्स आए हैं या किसकी एंट्री है, बायर्स की एंट्री है, सेलर्स की एंट्री है, तो 2-3 लॉजिक्स यहाँ पे होने चाहिए आपके पास। देखते जाओ आप कैसे हम यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। देखो हर एक ट्रेड पे, हर एक कैंडल पे अगर ट्रेड लगाने जाओगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो फ्लक्चुएट करेगी, करने को कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी फिर लॉस होगा, विन होगा, 2 लॉस होंगे, 1 विन होगा, 2 विन, ऐसे चलेगी चीज़ें, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं करना, हमें अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। तो इसी वजह से हम कोई भी ऐसे ट्रेड नहीं लेंगे जो बिल्कुल तुक्के वाली ट्रेड हो कि भाई यहाँ पे तुक्का मार के ट्रेड लिए। प्रॉपर जो ट्रेड बनेगी प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग उसी पे जाएंगे, लॉस होगा विन होगा वो देखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर वैसी कैंडल बनी थी तो हम इस कैंडल पे डाउन के लिए जा सकते हैं, एंट्री नहीं मिली तो अवॉइड करते हैं। देखो जल्दबाजी अगर आप करके ट्रेड करोगे और जल्दबाजी में लॉस करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सब्र का गेम ही है, बिल्कुल इजी फ्रेश माइंड से यहाँ पे सेटअप पे बैठो अपने और ट्रेड करो। देखो यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल आ चुकी है, मतलब सेलर्स अपनी जो एंट्री है वो दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। फिर से बायर्स ने एंट्री दिखाई। अभी ये कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल बनी है, यहाँ पे फाइट होके कैंडल रह गई है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बायर्स ही आने वाले हैं अभी के लिए, सेलर्स की एंट्री नहीं दिख रही क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्गली बायर्स हैं, इस वजह से पीछे। तो जब तक एक परफेक्ट एंट्री नहीं मिलती है तब तक नहीं करेंगे ट्रेड। यहाँ पे हम जा सकते हैं डाउन के लिए। मैं ट्रेड नहीं ली क्योंकि अभी इस कैंडल को बनने देते हैं, इस कैंडल के बाद ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बार बार यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यूशन के बाद फिर बायर्स आए, अब रेड कैंडल आई है तो यहाँ पे रेड की कैंडल एक आनी चाहिए अच्छी वॉल्यूम के साथ। अगर नहीं आती है तो फिर नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेड ग्रीन एक पैटर्न OTC क्रिएट करती है, वो चीज़ें चल रही हैं। तो वेट करते हैं। तो बायर्स आए हैं तो हम बायर्स के लिए जाएंगे, अच्छी खासी क्वांटिटी में बायर्स आए हैं तो वो अभी फ्लो करेंगे ऊपर की तरफ, चांसेस यहाँ पे हैं। अब देखते हैं रेड ग्रीन का पैटर्न क्रिएट होता है या प्रोजेक्शन फॉलो होता है, ठीक है। हम मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना अप के लिए कैंडल आनी चाहिए। ट्रेंड भी अपना अप है भाई, देख सकते हो, सिंपली ट्रेंड अपना अप डायरेक्शन के लिए है। इस गैप के आसपास ये कैंडल जाने के चांसेस हैं कि इस गैप को कवर अप करने की कोशिश करेगी कैंडल।
देखना आप, ठीक है। अच्छी खासी वॉल्यूम की कैंडल आई है और अपनी आप देख सकते हो एक्यूरेसी अच्छी खासी मेंटेन है और गैप के आसपास ही फिल किया है, ठीक है। अब एक रिवर्सल आएगा यहाँ पे $60 का, देखो प्रॉफिट हो चुका। देखो प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मेरी एक्यूरेसी क्या आ रही है, समझ रहे हो कि क्या एक्यूरेसी हम मेंटेन कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सिंपली एक सिंपल चार्ट फाइंड आउट करो, लॉजिक लगाओ प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। नहीं आता है तो भाई सीखो, जिसको भी सीखना है बेसिक से आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, आपको मेंटरशिप की जो भी डिटेल्स हैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखो अगर ये कैंडल रेड बनती है और अच्छी खासी नीचे आती है, मतलब अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बनती है, तो ही हम डाउन के लिए जा सकते हैं। अगर वीक कैंडल बनेगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ग्रीन बन जाएगी तो फिर अवॉइड करेंगे, अवॉइड करते हैं क्योंकि ग्रीन कैंडल बन चुकी है। देखो रीज़न भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, जो भी ट्रेड करूंगा कोशिश यही रहेगी 100% आपको रीज़न के साथ ट्रेड का लॉजिक समझाया जाएगा, जिससे देखो आप डेली वीडियो देखोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी एनहेंस होगी, आप भी मेरे जैसे ट्रेड कर पाओगे। अब देखो मैं टाइम लेके ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी ट्रेड लगा दे रहा हूँ, क्योंकि उस चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है भाई कि हर टाइम फ्रेम पे या हर मिनट पे हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हमने 2 से 3 ट्रेड किए हैं और हम अपना प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड करोगे एक्यूरेसी आपकी ख़राब होगी, वहाँ पे आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है बाइनरी ट्रेडिंग में। एक क्लियर चार्ट ओपन करते हैं, अभी भी मार्केट रेंज में चल रही है, 2-3 चार्ट्स पे और देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या ही मतलब लेवल, तभी तो बोलते हैं लॉस होता है, लॉस ऐसे उस पर लॉस होता है चार्ट्स पे। लेवल होना चाहिए बिल्कुल सिंपली क्लियर लेवल, जहाँ पे दिखे वहाँ पे ट्रेड करना है। एक ही यहाँ पे रूल है कि जहाँ पे सिंपल आपको क्लियर लेवल दिखे वहाँ वहीं पे ट्रेड करना। देखो ये ट्रेड जो है क्यों ली गई है, रीज़न क्या है, कैंडल सेलर्स के जोन से आई है, ये सेलर्स का जोन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे भी सेलर्स थे, फिर जैसे ही बायर्स के सेलर्स के जोन में कैंडल आई, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ एक सेलर्स की कैंडल आई, तो चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं कि नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि मार्केट को एट द एंड जाना डाउन है, इस जो विक है इसको क्रॉस करना है, तो चांसेस हैं यहाँ पे एक रेड कैंडल की अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ कैंडल आनी चाहिए। देखते हैं, वेट करते हैं। फाइट चल रही है अच्छी खासी कैंडल में, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आप देख सकते हो। इस वीक का क्रॉस करने की मार्केट कोशिश करेगी, तो इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया और पीछे दोनों कैंडल को एंगल्फ कर लिया अपने बॉडी के साथ, तो इस ट्रेड पे यही लॉजिक था और इजी अपनी ट्रेड विन होगी, ठीक है। अपना $12 प्रॉफिट हो चुका है आज का। एक ट्रेड और करेंगे अभी, सेलर्स के लिए जा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गैप अप ज़्यादा है तो अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा गैप अप है इसमें। चार्ट्स को देखते रहो, जहाँ पे भी स्टेबल चार्ट पेयर मिले, जहाँ पे भी आपको एंट्री मिले वहाँ पे फिर ट्रेड लगाओ, ठीक है भाई। देखो अगर आप वीडियो को देखते भी रहोगे डेली तो भी आपकी यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज होगी। देखो यहाँ पे बायर्स हैं, बार बार यहाँ से बायर्स आए हैं, तो यहाँ से ही बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी आती है तो नेक्स्ट फिर 1 मिनट अप के लिए जाएंगे। ठीक है, अप डायरेक्शन के लिए हमने ट्रेड लगाई है, वेट करते हैं क्या रहता है। देखो ट्रेड करने का सिंपली रीज़न है, यहाँ से जैसे ही कैंडल यहाँ पे आई बायर्स आए, फिर यहाँ से बायर्स आए, फिर यहाँ से बायर्स आए। अब जैसे ही इस जोन के आसपास कैंडल आ रही है तो फिर से बायर्स अपनी एंट्री दिखा रहे हैं कि हम यहाँ पे अभी भी हैं। तो जैसे ही उन्होंने इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो यहाँ पे चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि एक कैंडल और यहाँ पे बायर्स बनाएंगे। नहीं बनती है तो कोई यहाँ पे मार्केट के साथ फाइट नहीं है, जो आपने सोचा हर बार मार्केट में ऐसा नहीं होगा, इसलिए मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, ठीक है। वेट करते हैं क्या रहता है।
रेड कैंडल अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ आ रही है, रिजेक्शन दे रही है बायर्स यहाँ से। अवॉइड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने देखो ट्रेड लगाई, लॉस होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस होता है, लेकिन लॉस को आपको बड़ा लॉस पे ना लेके जाके लॉस पे ही रखना है। जैसे एक ट्रेड लॉस हुई तो आपको क्या करना है कि नेक्स्ट जो है अपनी अच्छी खासी एनालाइज करके ही ट्रेड लगाओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, बहुत ही ज़्यादा। ये कैंडल पहले रेड बन रही थी, फिर एकदम से ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे चार्ट्स को अवॉइड करो, ठीक है। और देखते हैं, देखो भाई मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड ना लगा के बिल्कुल जो ट्रेड विन होने की है वो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करी रखनी है कि एक ट्रेड लॉस हो जाए तो सेकंड ट्रेड विन होगी, तो 50% आपकी एक्यूरेसी ऐसे मानी जाएगी। देखो यहाँ से फिर से बायर्स आ रहे हैं, वही सिचुएशन है, बायर्स के जोन से फिर से बायर्स आ रहे हैं, तो फिर से आपके लिए जाएंगे। वेट करते हैं, नहीं आनी चाहिए रेड कैंडल, तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि विक अच्छी खासी छोड़ के आए हैं बायर्स, तो ये विक को फिल करने की कोशिश करेगी मार्केट। देखते हैं बाकी जो भी रहेगा आपके सामने है। 92% यहाँ पे अपे को रिटर्न मिल रहा है। देखो यहाँ से बायर्स थे, बायर्स का जोन था, बायर्स के जोन से कैंडल आई और एकदम से बड़ी कैंडल आई थी, तो अब नॉर्मल कैंडल हुई तो रिवर्सल आना ही था। जैसे ही बायर्स आए एक एंट्री और बायर्स को दिखानी है, इस वीक तक कोशिश करेंगे बायर्स जाने की, देखते हैं क्या रहता है। फ्लक्चुएशन है मार्केट में, रेड ग्रीन कैंडल बन रही है, स्टेबल नहीं हो पा रही है किसी भी फॉर्म में। 12 सेकंड रहते हैं, अभी तक कैंडल अच्छी बनी, अभी यहाँ तक इसको जाने की कोशिश करेगी मार्केट इस वीक तक, ठीक है। देखो अच्छी खासी कोशिश की और कैंडल अपनी बन गई है, अपना प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। देख सकते हो आप अपना $16 प्रॉफिट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। ये सेशन जो था एक्यूरेसी का सेशन था कि कैसे आपको भी अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, कैसे एक स्टेबल पेयर फाइंड आउट करके आपको ट्रेड करनी है। और एक दो ट्रेड और देख लेते हैं, एक ट्रेड और देख लेते हैं कहीं मिलती है तो स्टेबल अगर पेयर मिलेगा तो ही ट्रेड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, वरना यहाँ पे अवॉइड करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी स्टेबल रहेगा वहाँ पे आपको रीज़न बता के ट्रेड ले दी जाएगी, ठीक है। एक ट्रेड की और कोशिश करते हैं। वैसे अपना टारगेट अचीव हो चुका है। सो देखो कोई भी स्टेबल पेयर नहीं यहाँ पे शो हो रहा है मेरे को अभी तक। तो चलो सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे, इसी अकाउंट को ग्रो करेंगे। कहाँ तक ग्रो कर पाते हैं आप देखते रहिए, कल से फिर इसको 20% यहाँ पे हम ग्रो करेंगे। सो मिलते हैं आपको कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।